हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कथाकार की कहानियों की दुनिया में, जहां इस वक्त हम सुन रहे हैं लॉन्ग स्टोरी सीरीज दानव सम्राट। कहानी मोहब्बत और सियासत की। इस सीरीज के 7 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद अब बारी है एपिसोड नंबर 8 की, जिसका नाम है कॉलेज में रैगिंग। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8। मोक्षराज अपनी माँ को ढूंढने के लिए आ पहुंचा है द एम्बिशन कॉलेज, जिसमें है बहुत बड़ा रिस्क। मोक्षराज ने तुरंत एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने कदम गेट की ओर बढ़ा दिए और मन ही मन अपने दोस्त तेजस को कॉलेज की फीस का इंतजाम करने के लिए संदेश भी भेज दिया। कुछ ही मिनटों में मोक्षराज ने कॉलेज के अंदर अपना पहला कदम रखा, जहां कदम रखते ही अचानक से मोक्षराज को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर से उसकी सारी शक्तियां किसी ने छीन ली हो। यह एहसास होते ही मोक्षराज ने तुरंत अपने चेहरे पर हाथ लगाते हुए फुसफुसा कर खुद से कहा, कहीं कहीं मेरे चेहरे का वो निशान। ये बोलते हुए मोक्षराज कुछ देर के लिए ठहर सा गया और उसने तुरंत पास की एक खिड़की के शीशे पर अपना चेहरा चेक किया। अपने चेहरे को देखते ही एक राहत की सांस लेकर वो मुस्कुराया और फिर से खुद में फुसफुसाते हुए बोला, मैं अभी भी एक इंसान ही हूँ। इसका मतलब है कि ये रक्षा कवच मुझ पर कोई असर नहीं कर पाया। इंसानी रूप लिए हुए मोक्षराज के दिमाग में एक बार फिर से कुछ ख्याल आया और उसने फिर से अपनी जादुई शक्तियों को आजमाने का सोचा। ये सोचते ही तुरंत मोक्षराज ने अपनी आंखों से कुछ पल के लिए काला चश्मा हटाया और लाल रंग की रोशनी सामने पड़े सूखे पत्ते पर डाली। लेकिन उसकी इन जादुई शक्तियों का सामने पड़े पत्ते पर कोई भी असर नहीं हुआ। अपनी शक्तियों को ऐसे बेअसर होते देख मोक्षराज ने एक नजर पूरे कॉलेज की ओर देखा और फिर कुछ सोचते हुए मन ही मन बोला, अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं बिल्कुल ठीक जगह पर हूँ। इस कॉलेज के अंदर मेरा कोई भी जादू काम नहीं कर रहा और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ और पिताजी का बनाया हुआ वो जादुई घेरा ही हो सकता है। लेकिन ये जादुई घेरा मुझे मेरे मकसद को पूरा करने से नहीं रोक सकता। मोक्षराज को पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी माँ इसी कॉलेज में है और ये कॉलेज पूरी तरह से रक्षा कवच के घेरे में है। इस बात का यकीन होते ही अगले ही पल मोक्षराज एडमिशन फॉर्म भरने के लिए कॉलेज के मेन ऑफिस की ओर चल दिया। अब उसने ठान लिया था कि वो बिना किसी जादुई शक्तियों के भी इस कॉलेज में रुककर अपनी माँ को ढूंढ निकालेगा और फिर अपने मकसद को अंजाम देगा। मोक्षराज मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक आवाज ने उसके कदमों को रोक दिया। हे फर्स्ट ईयर, नजरें नीचे और सीधे नाक की सीध में यहां आकर खड़े हो जाओ। मोक्षराज ने एक नजर उस आवाज की ओर देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि उसके ठीक सामने फुल एटीट्यूड में खड़ी थी 3 लड़कियां, जिसमें से 2 लड़कियां वही थी जो अभी अभी मोक्षराज को कॉलेज गेट के बाहर मिली थी। उन लड़कियों के सामने 2 लड़के अपनी नजरें झुकाए हुए खड़े थे। इससे पहले कि ये नज़ारा देखकर मोक्षराज कुछ समझ पाता, एक बार फिर से सामने से एक लड़की बोली, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? सुनाई नहीं दिया क्या? नजरें नीचे और सीधा यहाँ आकर खड़े हो। ये बोलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रूहानी थी। रूहानी की ये बात सुनकर मोक्षराज ने एक नज़र रूहानी, स्वरा और इनकी तीसरी दोस्त अंबर की ओर देखा और फिर वो नजरें झुकाकर उन लड़कों के साथ में जाकर खड़ा हो गया, जो पहले से ही अपनी नजरें झुकाए इस लेडी गैंग के सामने खड़े थे। तभी अंबर ने उसकी ओर देखकर अपनी आवाज को थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा?
ये सवाल सुनते ही मोक्षराज ने तुरंत अंबर की तरफ देखकर क्रॉस क्वेश्चन करते हुए पूछा, मेरा? तो रूहानी फुल टॉन्ट मारने वाली टोन में बोली, जी महोदय, आपका ही नाम पूछ रही है ये। नजरें नीचे करो और नाम बताओ सीधे से। सीनियर हैं हम तुम्हारे, दोबारा नजरें उठाकर हमारी तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर मोक्षराज ने इरिटेट सा होकर फिर से अपनी नजरें नीचे झुका ली और मन ही मन खुद से बोला, उफ, ये क्या आफत है। मुझे उस औरत को ढूंढना है, लेकिन ये मुझे कॉलेज के अंदर जाने ही नहीं दे रही। और पता नहीं नाम क्यों जानना है इनको मेरा। कहीं इन लड़कियों को मुझ पर शक तो नहीं हो गया है, या कहीं ये मेरी माँ की जासूस तो नहीं है। क्या सच में रूहानी जान गई है मोक्षराज की असलियत? लेकिन कैसे? क्या रूहानी है मोक्षराज की माँ की जासूस, या ये सब था केवल ड्रैगिंग का पार्ट? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए दानव सम्राट कहानी से और इंतजार करिए अगले एपिसोड तक का। लेकिन तब तक डोंट फॉरगेट, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching. Bye bye.